अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तरफ ये मिलिटेंसी हिंदन मुख्तलिफ मामलन हवाले जम्मू कशीर मज पतमे कई अकाल पे कार्रवाई अमल मज अन्न तच आज सुबह श्रीनगर किस छानपुर इलाकस मज एजेंसी तरफ कार्रवाई अमल मज अन्न आमच यथ दौरान मुश्ताक अहमद नाव किस अकिस शख्स सुंद रिहायशी मकान सीज करना आव। कांग्रेस पार्टी तरफ आज बानलिस मज इस्तकबालिया तकरीब साज कर आमुत यथ मज पार्टी इंचार्ज जम्मू कश्मीर भारत सिंह सोलंकी, इंचार्ज झारखंड गुलाम अहमद मीर, वकार सुलवानी तो दोमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये भारत सिंह सोलंकी वालियान इस्तकबाल कर आव तथ वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत तुकसान काम करें। कल हम जम्मू कश्मीर में थे, बड़ी भारी संख्या में लोग आए। कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी के प्रति अपना प्यार जताया और जिस तरह से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर जम्मू पधारे, बड़ा खुशी का माहौल रहा। और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की बात जो उन्होंने कही तो कश्मीर और जम्मू की जनता ने पूरा रिस्पॉन्स दिया। लोग खुल के निकले, बाहर आए, बड़ा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया उनको। आज हम यहाँ बनिहाल आए हैं, अनंतनाग जा रहे हैं और आपने देखा कि कितना प्यारा माहौल है। हमारे वकार साहब के लिए प्यार है, कांग्रेस के लिए प्यार है और आने वाले समय में पार्लियामेंट के चुनाव में भी बड़ा प्यार मिलेगा। और साथ में अगर असेंबली का चुनाव हुआ तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भारी लीड से कांग्रेस वकार साहब जीतेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले चुनाव में जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस जो है कहाँ पे मतलब ये खुद को मानती है कि मतलब अगर सीट शेयरिंग कैसे? देखिए, कांग्रेस और उसका अलायंस नंबर 1 रहेगा, जीतेगा, संपूर्ण बहुमत से जीतेगा। यहाँ अलायंस का काम हमारा हाईकमांड करेगा, जिसकी चर्चा बातचीत चालू है इंडिया के लिए। तो पब्लिक के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आवाम से यही गुजारिश करता हूं कि जो प्यार आपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया है, कश्मीर में दिया है, जम्मू में दिया है, यही प्यार आपका बना रहे और आने वाले पार्लियामेंट और असेंबली में जबरदस्त प्यार आपका हमको आशीर्वाद मिले, आपके वो मिले। यपर अम पत डाक बंगला अनंतनागस मज कांग्रेस पार्टी तरफ प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज भारत सिंह सोलंकी, गुलाम अहमद मीर तो दोमो लीडर अलाव वर्करन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौके पे राहुल गांधी तो खड़गे सिंदिस हकस मज नारेबाजी कर आय तथ कांग्रेस पार्टी हिंदिस हकस मज नारेबाजी सपजम। प्रोग्रामस दौरान ये पार्टी मामलन तो मौजूदा सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तथ पार्टी लीडरों तरफ वन आमुत मुल्कस मज लूक जोड़ने बापत कांग्रेस तरफ मुहिम शुरू करना आमुत युत जन तिम ताकत कमजोर करने यम जन मुल्क किस भाईचार जख वातनावनिच कोशिश करान छे। हमारे इंचार्ज सोलंकी साहब, मैं बोलूंगा सोलंकी साहब, आप बोलोगे जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद। श्री राहुल गांधी जिंदाबाद। श्री खड़गे जी जिंदाबाद। हमारे इंचार्ज सोलंकी। भारतीय जनता पार्टी हिंद नेशनल सदर JP नड्डा ये रेत 7 तारीख जम वातन वल जमिस मज अमि हवाले भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रोग्रामन हुंद साज कर यथ जन तुहद दौर मद्देनजर थवित इंतजामन हतमी शक्ल दिन ये जन रविंदर रैना तो कविंदर गुप्ता ने आज अमि हवाले कत करान वोन JP नड्डा संदिस दौरस हवाले कर वाले इंतजामन हिंज साम हेन तो इन वल लोकसभा इंतखाब नजर तल थवित JP नड्डा जम्मू कश्मीर हुंद दौर करन वल युत जन इंतखाबन बापत लाहे अमल तैयार करने।
जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब 7 जनवरी को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और पूरी तैयारी में इस समय भारतीय जनता पार्टी लगी है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख यूटी में भी प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा के चुनाव जीतेगी। इसकी तैयारी में हम लगे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब जो यहाँ 7 जनवरी को आएंगे, वो लोकसभा के इलेक्शंस का जायजा भी लेंगे और आगे की रणनीति भी तय करेंगे। इसके बाद होम मिनिस्टर साहब का भी दौरा है, क्या कहिए? मैंने भी समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया में देखा है। अभी कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन माननीय गृह मंत्री जी के जम्मू कश्मीर के टूर का हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही कोई जानकारी माननीय गृह मंत्री जी के टूर की होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। जैसे लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, वैसे भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को काफ़ी समय हो गया जम्मू में आए हुए, तो आने वाले समय को देखते हुए यहाँ पर कोर ग्रुप के साथ उनकी बैठक है और भी बैठकें हो सकती हैं। एक दिन का जो उनका कार्यक्रम है, इसमें सारा मंथन होने वाला है। तो राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम तो उसके लिए तैयार हैं। एक रणनीति जो प्रदेश में बननी है, तो स्वाभाविक बात है कि उसी पर ज़्यादातर चर्चा होगी। सर, इलेक्शन को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार बूथ स्तर पर काम करता है और आज भी हमारा जो बूथ प्रबंधन है उसी पर हम फोकस करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में, उसी को लेकर के हम फोकस करेंगे और गरीब कल्याण के लिए जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा है। उसी के आधार पर इलेक्शन भी लड़ा जाएगा और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाली लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आएगी। सर, पंचायती इलेक्शन को लेकर किस तरह? देखिए, ये जो वर्ष है 2024, इसमें सभी इलेक्शन होंगे। विधानसभा, पंचायती राज और ये लोकल बॉडीज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ये 8 जनवरी मुल्कस मज जारी बड़िस प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा मज शिरकत करन। तज आज श्रीनगर किस पोलो ग्राउंडस मज विकसित भारत संकल्प यात्रा हवाले प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा, IGP कश्मीर, सूबाई कमिश्नर कश्मीर, जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर, SMC कमिश्नर तो मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिम्मेदारों, अवामी नुमाइंदों, तलबे इल्मों तो मुकबी लोगों शिरकत कर। अत मौके पे ये LG मनोज सिन्हा मुख्तलिफ महकमों तरफ लागना आमतन स्टालन हुंद मुआयन कोर। तत तमो वोनमुत ये अक तरफ यथन प्रोग्रामन हिंद जरिए आम लूकन मुतारिफ करना आमचन स्कीमन हवाले जान दिन। तत दोयमि तरफ लूकन हुंद फीडबैक हासिल करित सरकारुक कामकार मजीद बेहतर बनावनस मज ते आसानी सपदन। मैं एक बात कहता हूँ कि पिछले 9-10 वर्षों में इस देश की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बल्कि देश की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है और वास्तव में चीजें जमीन पर कैसे उतरती हैं ये देश का सामान्य आदमी महसूस कर रहा है। ये भी सच है कि पिछले 9-9.5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। 13 करोड़ से ज्यादा परिवार घरों तक नल से जल पहुंचाने में भारत सरकार को सफलता मिली है। 4 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं था, उनके घर बने हैं।
50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का प्रबंध हुआ है। ऐसे अनेक लोग, खासतौर से हमारी बहनें माताएं, जिनकी सेहत खराब हो जाती थी धुएं के कारण, एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 40 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन देश भर में लोगों को मिला है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनका जिक्र मैं समझता हूं तो मुनासिब नहीं कि एक योजना के बारे में बताऊं, लेकिन ये सच है कि गरीब व्यक्ति को अगर उसका अपना घर मिला है, घर तक बिजली पहुंची है, रसोई की गैस भी मिली है, शौचालय भी बना है, तो मुझे लगता है कि उस गरीब के जीवन में एक नए प्रकार का सवेरा आया है। मैं समझता हूं कि जो आपको जरूरी चीजें वो निश्चित रूप से मुहैया हो, इसका हर इंतजाम किया जा रहा है। आखर साहब और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्मार्ट सिटी ने वास्तव में एक अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का विशेष, मैं कहूं कि नमूना या उदाहरण श्रीनगर शहर में बनाया है और पूरे देश में इसकी आज चर्चा है। 31 अगस्त और 31 दिसंबर की रात का वीडियो जितने लोगों ने देश में देखा है, मैं समझता हूं कि पुरातन जो गौरव रहा है, प्राचीन गौरव और श्रीनगर का रहा है कश्मीर का, जिसके लिए कश्मीर और श्रीनगर जाना जाता है। यपर सूबाई कमिश्नर कश्मीरन अत मौके पे वोनमुत विकसित भारत संकल्प यात्रा दौरान लूकों तरफ अल पल तमाम महकमन हंदिस काम कारस पे इत्मीनानुक इजहार कर तो यदवै कह खमी लबन आम सह दूर करने हवाले संजीद कदम तुलने। गुरेज जिला उसको चुना गया था जहाँ से इसकी उस समय स्टार्ट इसको किया गया था। उसके बाद इसमें इतना उत्साह रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद जो नेक्स्ट विकसित भारत संकल्प यात्रा थी तो जम्मू से एक बेनिफिशियरी से बात की थी और उसके जो नेक्स्ट वाला जो हुआ था उसमें हमारे बड़गांव से भी रूबरू हुए थे। सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम इसको एक बार तो हर जगह कर चुके हैं। अब इसका उत्साह देखते हुए इसको दोबारा से इसको जारी रखने के जो आपके निर्देश थे कि जहाँ पे गाड़ी नहीं भी पहुंची थी वहाँ पे हम इस प्रोग्राम को दोबारा से कर रहे हैं। जैसा कि डीसी साहब ने बताया कि चिल्ले कलां की सर्दी के बावजूद भी सर बड़ी मात्रा में लोग इसमें आए हैं और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने सभी भाइयों बहनों को जिसने इस संकल्प यात्रा में जो संकल्प लिया है और उसको वो सिद्धि की तरफ ले जा रहे हैं। आप सब आके इसके बधाई के पात्र हैं। कई मुकलगमिस में आज भारत संकल्प यात्रा हवाले प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद अलावा इंतजामी के दोमो जिम्मेदारों अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लुको शिरकत कर अत मौके पे लूकन मुतारिफ करना आमचन स्कीमन हवाले जान दिन आय तत डायरेक्टर मौसूफन वोनमुत इथन प्रोग्रामन हुंद साज रोज ब्रोह जारी युत जन लूकन मुतारिफ करना आमचन स्कीमन हज जान दिन अलावा फीडबैक हासिल करने यम समकार मजीद बेहतर बनावनस मज आसानी सपद लुकन ज्यादा फायदे वातान अगर वो हज प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम चलता आ रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। गुरेज से यहाँ स्टार्ट हुआ था, पहले ये रूरल एरियाज़ में, उसके बाद अर्बन एरियाज़ में भी स्टार्ट हो गया और आज हमने यहाँ का जो देखा 100% कवरेज है। चाहे आपका गोल्डन कार्ड है फैमिली वाइज 100% है, 97% आपका इंडिविजुअल है। बाकी जो आपका टीबी मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है, मैंने जो ग्राउंड पे देखा और जो सिचुएशन, हालांकि हमने अपने ही लोगों से नहीं बल्कि बाकी जो लोग यहाँ थे उनसे भी फीडबैक लिया कि कितने अच्छे से ये स्कीम चल रही है और मैं इनको बधाई दे रहा हूँ कि ये वो स्कीम कर रहे हैं। आज आपने देखा कि यहाँ हमारे जो बुजुर्ग साहिबान थे, हमारे औकाफ वाले भी थे, हमारे बाकी जो
यहाँ के जी अज़त शहरी है वो भी आए, उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी। और इसमें जो मेन डिमांड है अपग्रेडेशन ऑफ दिस PHC कोयमुटू सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंशाल्लाह जो हमने बोल दिया इसमें फिनिशिंग टचेस करने हैं बिल्डिंग में, मई एंडिंग तक वो कंप्लीट होगा। और इसको अपग्रेडेशन का ऑलरेडी मैंने ये डाल दिया है प्रपोजल में गवर्नमेंट के, और मई तक अपग्रेडेशन इसको हो जाएगी एज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो मेन इनकी डिमांड थी। दंदीपुरा को कनागस में आज महकमे शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री तरफ जानकारी प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज दशवन महकमन हिंदो जिम्मेदारों, JK बैंक अहदेदारों, अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये पशुपालन महकम तरफ मुतहरिफ करना आमचन कयान स्कीमन हवाले तकरीब मौजूद लूकन जान दिन आय तथ जिम्मेदारों तरफ वन्ना आमुद जीथन प्रोग्रामन हिंद सांझ करने मकसद लूकन ये मुतहरिफ करना आमचन स्कीमन हवाले मुकम्मल जान दिन युद्धन ज्यादा खुद ज्यादा लूक इन स्कीमन हुंद आसानी सान फायदे तुलित हेकन। जो मकसद था इस प्रोग्राम का, यह अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा था यहाँ पे कि हमारे डिपार्टमेंट की क्या क्या स्कीमें हैं जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए और उनको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको अवेयरनेस के बारे में था, और मेन और मुद्दा मकसद था कि घर घर KCC, यहाँ पे हर घर को हम चाहते हैं कि KCC का लाभ मिले, उसका प्रॉफिट मतलब उसका फ़ायदा मिले। तो हमने ये जो स्कीमें थी इनको पूरे इलाबरेट करके हमारे डॉक्टर साहब ने उनको बताया कि क्या क्या स्कीमें हैं, हमारी ऑनलाइन कौन सी स्कीम है, हमारी ऑफलाइन कौन सी स्कीम है, जिसमें मेन जो चीफ हस्बेंड्री डिपार्टमेंट मैं वेटनरी सर्जन हूँ, वेटनरी सर्जन लारनू। तो जो ये मैं तो पहले शुक्रिया करूँगा लोगों का जो इतनी तादाद में यहाँ आए और इस अवेयरनेस प्रोग्राम में शिरकत की। जबकि आपको पता होगा कि हमने पहले पंचायत घर में ये प्रोग्राम इनेकाद किया था, तो भीड़ बढ़ने की वजह से हमें फिर यहाँ आना पड़ा। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो था जो आज हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया, ये जो हमारे शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की स्कीम्स के लिहाज से था। तो मैंने जो भी यहाँ लोग बैठे हुए थे सबको अपने डिपार्टमेंट की स्कीम से आगाह किया और इन स्कीमों का फ़ायदा वो कैसे ले सकते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस है, क्या क्या काम करना होता है, उसमें सब कुछ समझा दिया है। तो मैं मुख्तसरन यहाँ बताऊंगा। हमारे पास दो तरह की स्कीमें हैं। एक तो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में हमारे पास नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, उसमें हम 100 बेडों से लेकर 500 बेडों तक का यूनिट एस्टैब्लिश करते हैं। शेखुल आलम हाल बडगमिस में आज महकमे हार्टिकल्चर तरफ जानकारी प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ मज डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर अलाव महकम के दोमो जिम्मेदारों तो माहिरों अलाव अवामी नुमाइंदों तो मुकामी जमींदारों शिरकत कर। अत मौके पे तकरीब मज मौजूद लूकन मुफीद मशवर फराहम करनस अलाव मुतहरिफ करना आमचन स्कीमन हवाले जान दिन आय तथ डायरेक्टर मौसूफन वोनमुत इथन प्रोग्रामन हिंद सांझ करने मकसद आम लूकन ये स्कीमन हवाले जान दिन युद्धन लूक आसानी सान यमन स्कीमन हुंद फायदा तुलित हेकन। शायद वस गैदरिंग अम मूजूब मगर अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट में अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। तो आज जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट बडगाम में है, इससे पहले बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी कहीं पे हुआ है, कहीं पे और कर रहे हैं। आज डिस्ट्रिक्ट बडगाम में यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे ये अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है। तो आपने खुद देखा कि फार्मरों की एक बड़ी खासी तादाद यहाँ पे है। पर्पज़ इन प्रोग्राम्स का ये होता है कि हम जो हमारे फार्मर्स है, ऑर्चर्डिस्ट्स है, उनको डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में बताएं। डिपार्टमेंट के पास कौन सी स्कीम्स है जिनसे हार्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारा या प्रोड्यूस जो हमारा प्रोडक्शन है कैसे बढ़ जाएगी, अपने ऑर्चार्ड्स की सैनिटेशन हम कैसे बढ़ाएंगे, कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और लेटेस्ट टेक्निक्स इन फार्मिंग हम अडॉप्ट करेंगे जिससे हमारी फार्मिंग जो है काफ़ी इजी हो और प्रोड्यूस जो हमारा है वो बढ़ जाएगा। हमारा एक प्रोजेक्ट आपने सुना होगा हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो एक बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है डिपार्टमेंट के पास, जिसमें कुल मिला के 29 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हो गए हैं। किसान संपर्क अभियान आपने सुना होगा, काफ़ी ट्रेनिंग्स हो गई, फार्मर्स आते हैं, उनको उन प्रोग्राम्स के बारे में, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में उनको बताया जाता है। तो हमारा एक प्रोजेक्ट है प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल एंड रिजुविनेशन ऑफ ऑर्चार्ड्स। मतलब ये कि जो ये क्वालिटी जो प्लांटिंग मटेरियल हाई डेंसिटी का है अभी तक ये इंपोर्ट ही हो रहा है, अभी हम ये प्लांट्स यहाँ पे नहीं बना रहे हैं। मगर हमारा एक प्रोजेक्ट है कि अब हमने शुरुआत की
कि हम ये प्लांटिंग मटेरियल जो है, ये क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, हाई डेंसिटी प्लांटिंग मटेरियल जो है यहाँ ही बनाएंगे। तो हम इनको ये भी बता रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स है इसमें फोकस जो है डाइवर्सिफिकेशन पे है, बाकी फ्रूट क्रॉप्स पे है। अगर हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन की बात करेंगे, अभी तक हाई डेंसिटी प्लांटेशन खाली एप्पल में थी, मगर अब 12 फ्रूट क्रॉप्स हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम में आ गई है। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह नागबल रटसून तो त्राल के दोमिन इलाकन हुंद दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमो कय्याहन अवामी वफदन सत मुलाकात कोर। मुलाकात दौरान ये लूको तरफ कय्या मसल वतलावन आई। तत डॉक्टर हरबख्श सिंह लूकन यकीन दितमुत ज तीन तरफ वतलावन आमत मसल अजरावनस हवाले संजीद कदम तुलन युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। के दौरे के दो मकसद थे। एक तो आपको पता आउटरीच जो चलता है मेरा, मैं आता हूँ, डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं, क्योंकि कुछ पंचायतों का अब 9 तारीख का कुछ टेनवर भी पूरा हो रहा है। ये जो हमारे 5 सरपंच साहिबान जिनने 5 साल काम किया है, इनसे भी एक मशवरा था डेवलपमेंटल इश्यूज के बारे में। दूसरा, मरहूम मुफ्ती साहब का दिन है कल, जो फाते ख्वानी हो रही है वहाँ, उस बारे में भी मैं आपने यहाँ आवाम से, लोगों से मैंने गुजारिश की कि वो कल वहाँ हमें ज्वाइन करें वहाँ बीज बिहाड़ा में अपने, क्योंकि ये जो पीडीपी की बुनियाद है ये त्राल से शुरू हुई है और त्राल के लोगों को बड़ा मुफ्ती साहब का एक बड़ा एहसान भी है और मुफ्ती साहब को मानते भी हैं। चाहे आप टास्क फोर्स की बात करें, चाहे आप बड़े रोड्स की बात करें, चाहे आप उस वक्त के जुल्म की बात करें, जो भी कई पोटा लगता था, कुछ लगता था, तो उसमें जो बड़ा एक रोल हमारी तंजीम का है, तो मैंने आज इनको रिक्वेस्ट की। और जो डेवलपमेंटल हमारे काम हैं, जो हमारा नया प्लान बन रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं एक एक 2 पंचायत में जाके अवाम से पूछूं, क्योंकि क्या होता है कि हमें कहीं कहीं पिछले वक्त में हमारे जो तो नाजरीन खबरनामा दीव इजाजत खुदा सवाल।